नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मान लेंगे जो बोहर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसके पास क्या होगी, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी। एक इलेक्ट्रॉन है जो बोहर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अगर हम कंसीडर कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है और वो एक लूप बना रहा है और उस लूप के अंदर जो करंट है वो है I और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो म्यू है और वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। जो करंट है और जो एरिया ऑफ लूप का प्रोडक्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बोहर ऑर्बिट में, उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को मान लें कि वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है और एक लूप बना रहा है, उसके अंदर करंट I है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होगी इलेक्ट्रॉन की वो करंट और एरिया I इंटू A के इसके इक्वल होगी। म्यू इज इक्वल्स टू IA। फॉर nth बोहर ऑर्बिट्स, अगर हम nth बोहर ऑर्बिट लें, अगर बोहर का ऑर्बिट हमने कौन सा ले लिया, nth है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और वो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ई मल्टीप्लाइड, माइनस ई से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस ई तो हो गया चार्ज, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस्ड की है, मेड की है पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट हो जाएगा। कि फॉर nth ऑर्बिट जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और जो करंट क्या हो जाएगा, माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की हैं इलेक्ट्रॉन ने पर यूनिट टाइम। तो अगर I करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम के क्यू बाई टी। अब टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के, तो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड अपॉन टाइम, तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो I किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज माइनस ई, और वेलोसिटी कितनी है v, और जो टोटल जो पेरीमीटर है, जो डिस्टेंस है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर। देयरफॉर म्यू एल किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू में एल, करंट इंटू में उसके एरिया का। म्यू एल किसके इक्वल होता है, I इंटू पाई आर स्क्वायर। I की वैल्यू है माइनस ई वी बाई 2 पाई आर, और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो आई माइनस ई बाई 2 पी आर। म्यू एल के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, I और A की। I की वैल्यू कैसे निकाली, चार्ज अपॉन टाइम मतलब चार्ज अपॉन डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, और I इक्वल्स टू माइनस ई वी बाई 2 पाई आर। देयरफॉर म्यू एल किसके इक्वल होगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल होगा माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल होगा माइनस ई बाई 2 वी आर। पाई आर से कैंसिल पाई आर। फर्स्ट इक्वेशन वेयर वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ऊपर भी m से और नीचे भी, तो म्यू एल किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई बाई 2 इंटू एम वी आर, और एम वी आर किसके इक्वल होते हैं, लीनियर मोमेंटम के, तो माइनस ई बाई 2m इंटू एल। और इन मैग्नीट्यूड, अगर ये तो हमने वेक्टर के लिए देखा म्यू एल का वेक्टर, और लेकिन मैग्नीट्यूड में म्यू एल किसके इक्वल आएगा, ई एल बाय 2m, वेयर जो एम वी आर है वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल। एल क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पी से हम लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एल से। ऑल्सो जो म्यू एल है वो क्या होता है, वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एल क्या है, वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट, और एल कॉरस्पॉन्ड करेगा वेक्टर एंगुलर मोमेंटम को। एल से लीनियर मोमेंटम, पी से मोमेंटम को शो करते हैं, वो लीनियर मोमेंटम ही होती है, और एल से एंगुलर मोमेंटम को। वेयर जो एम वी आर है वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अगर म्यू एल क्या है, वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू एल क्या है, वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट है, एंड एल कॉरस्पॉन्ड करें किसको, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम को, एंड एल कॉरस्पॉन्ड किसको करें, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम को। जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है दैट दीज टू वेक्टर आर इज अपोजिट डायरेक्शन, कि ये दोनों जो वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हैं फॉर ए नेगेटिव रिवॉल्विंग चार्ज, एक नेगेटिव रिवॉल्विंग चार्ज के लिए। कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है
कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव रिवॉल्विंग चार्ज, क्योंकि जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। जो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ये दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है फॉर ए नेगेटिव रिवॉल्विंग चार्ज। जो रेशियो होगी म्यू एल बाई एल वो इज इक्वल होगी माइनस ई बाय 2m। म्यू एल बाय एम किसके इक्वल हो, म्यू एल बाय एल किसके इक्वल होगा, माइनस ई बाय 2m। इसको क्या बोलेंगे, जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर द ऑर्बिटल मोशन। फॉर ए बोहर हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट n किसके इक्वल होगा 1 के, एंड फ्रॉम बोहर क्वांटम कंडीशन MVR किसके इक्वल होना चाहिए, NH बार के। MVR किसके इक्वल होना चाहिए, NH बार के। और हमें क्या पता है कि L किसके इक्वल है, 1H बार के। हमें पता है जो L है वो किसके इक्वल है, 1H बार के। फॉर ए बोहर हाइड्रोजन एटम अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। एंड जो बोहर क्वांटम्स कंडीशन है तो MVR किसके इक्वल होगी, NH बार के। तो वी हैव जो L है किसके इक्वल होगा, 1H बार के। देयरफॉर म्यू L किसके इक्वल होगा, EH बार अपॉन 2ME, क्योंकि M किसके इक्वल है, ME के, इज इक्वल होगा किसके, म्यू B के। ये वाली चीज़ किसके इक्वल होगी, म्यू B के, क्योंकि जो बोहर हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और जो बोहर क्वांटम कंडीशन है MVR इज इक्वल्स टू NH बार, तो L की जगह हम क्या रख देंगे, H बार। और M किसके इक्वल है, ME के, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू B के। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो गिवन होगी बाय इक्वेशन 2 फॉर द ऑर्बिट के लिए इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो इक्वेशन 2 ने दिया, और इक्वेशन 2 क्या है, म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय 2m इंटू एल फॉर द ऑर्बिट, उसको क्या बोलेंगे, बोहर मैग्नेटॉन। जो गिवन बाय होगा म्यू बी किसके इक्वल होगा, EH बार अपॉन 2m, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टाइम। किसके इक्वल होगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टाइम इन मैग्नीट्यूड। वेयर ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिंस जो इनसाइड द न्यूक्लियस जो चार्ज पार्टिकल वो क्या है, प्रोटॉन है, हुज ऑर्बिटल मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो इन न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है, जिसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट। जिसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हेयर जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो रिप्लेस्ड होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्लेस्ड होगा मास ऑफ प्रोटॉन के, और जो मास होता है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। वो 1836 टाइम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो फॉर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के लिए जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन म्यू एन है वो गिवन बाय होगी, म्यू एन इज इक्वल हो जाएगा EH बार अपॉन 2mp। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इज इक्वल होगा EH बार अपॉन 2 इंटू 1836 m। इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। तो अब रेशो निकालेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की बोहर मैग्नेटॉन के साथ। तो म्यू एन बाय म्यू बी किसके इक्वल होगा, n के लिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों को डिवाइड कर दिया जो वैल्यू थी पीछे, इज इक्वल आएगा 1 बाय में 1836। तो फॉर ऑल न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आई गिवन बाय होगी, म्यू आई इक्वल होता है GEH बार अपॉन 2mp, वेयर आई क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर ऑल न्यूक्लियाई के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आई होगी वो गिवन बाय होगी, म्यू आई इज इक्वल होगा GEH बार अपॉन 2mp, वेयर आई क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसकी, न्यूक्लियस की। तो वेयर जो G फैक्टर है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए, और G किसके इक्वल होगा 2.792 फॉर अ प्रोटॉन, एंड G किसके इक्वल होगा -1.913 फॉर अ न्यूट्रॉन।
जो जी फैक्टर है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए, और जी किसके इक्वल होगा 2.792 होगा फॉर अ प्रोटॉन एंड जी की वैल्यू होगी -1.913 फॉर अ न्यूट्रॉन। देयरफॉर जो म्यू ऑफ प्रोटॉन होगा वो किसके इक्वल आएगा 2.792 EH/2 इज इक्वल होगा 2.792 म्यू एन, एंड जो म्यू ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो किसके इक्वल आएगा -1.913 EH/2 इज इक्वल होगा -1.913 म्यू एन। ठीक है, तो इट मे बी कॉन्क्लूडेड, हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पता लगाया जा सकता है कि इन केस ऑफ ए प्रोटॉन, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आई पॉजिटिव है, क्योंकि इन केस ऑफ प्रोटॉन उसका पॉजिटिव चार्ज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा पॉजिटिव। और इन केस ऑफ न्यूट्रॉन जो नेगेटिव मोमेंट किसकी वजह से हैं कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। इन केस ऑफ न्यूट्रॉन जो नेगेटिव मोमेंट है वो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर है किसके न्यूट्रॉन के। और इट मे बी कंसीडर दैट, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर से इक्वल अमाउंट के क्या होते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इक्वल अमाउंट के नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट को हम सपोर्ट करें तो हम क्या करेंगे, एक केस ले लेते हैं न्यूट्रॉन का, जिसके पास क्या होंगे प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। इस स्पिन आई इक्वल होगी 1, इसकी स्पिन कितनी होगी 1 होगी। द स्पिन ऑफ 2 न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल, कि जो स्पिन होगी 2 न्यूक्लियॉन्स की, 2 न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की। हाँ, ऑल्सो सिंस 2 मैग्नेटिक मोमेंट आर पॉजिटिवली डायरेक्टेड, अगर जो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट होगी एक पार्टिकल की वो पॉजिटिवली डायरेक्टेड होगी तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट वो किसके इक्वल आना चाहिए 0.879 म्यू एन। तो जो एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट क्या शो करती है कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो 8.58 म्यू एन होती है। सो जो थ्योरेटिकल वैल्यू बताई गई थी वो एग्रीमेंट थी एक्सपेरिमेंटल जो किया गया था उससे। तो इट में भी हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इन केस अगर ओड इवन या फिर इवन ओड न्यूक्लियाई है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन की वजह से। इन केस ऑफ ओड इवन और इवन ओड न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन की वजह से। इन जनरल जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो 2000 टाइम होती है दैट ऑफ अ न्यूक्लियस की। जो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी इलेक्ट्रॉन की वो 2000 टाइम्स होती है दैट ऑफ अ न्यूक्लियस। एक बार रिवीजन, magnetic moment of the nucleus, an electron moving in a Bohr orbit must possess a magnetic moment. If we consider an electron moving in orbit constituting a loop bearing a current I, then the magnetic moment mu of the electron is equal to the product of current and the area of the loop. For n Bohr orbits, the area is pi r square, while the current is minus e multiplied by the number of revolutions made by the electron per unit time, where v is the velocity of electron. Multiplying and dividing by m, we get where m is the orbital angular momentum. Also, mu L is the vector magnetic moment and L corresponds to the vector angular momentum. The negative sign shows that these two vectors are in a positive direction for a negative revolving charge. The ratio mu L by L equal होगा minus E by 2m is called gyromagnetic ratio for the orbital motion. For a Bohr hydrogen atom in its ground state, n equal होगा 1 and from Bohr's quantum condition mvr is equal होगा nh bar के। We have L किसके equal है 1h bar के, therefore mu L किसके equal होगा eh bar upon 2me के is equal होगा mu b के, where me क्या है mass of electron है। Since inside the nucleus the charged particle is proton whose orbital motion produces magnetic moment, so here mass of electron is replaced with mass of proton. So for nucleus, nuclear magneton mu n is given by. So it may be concluded that in case of a proton, because of its positive charge, the magnetic field is parallel. Magnetic field is parallel to the direction of its total angular momentum, and so magnetic moment is positive.
In case of neutron, negative moment is due to complex nature of neutron. It may be considered that a neutron consists of equal number of positive and negative charges, and the negative charge is at a long distance from the axis of rotation. To support the above argument, let us take up the case of deuteron, which has a proton and neutron in the nucleus. Its spin I is equals to 1. That is, spin of two nucleons are parallel. Also, since two magnetic moments are positively directed, so the resultant magnetic moment should be 0.879 μ1. Experimental measurements show that μd is approximately equal to 0.858 μ1. So theoretical value is in agreement with experimental result. It may be mentioned that in case of odd even or even odd nuclei, the magnetic moment is due to single unpaired nucleon. In general, magnetic moment of an electron is about 2000 times that of a nucleus.